हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्न में से कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्न में से क्या है? कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वह है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो इनका जो सही वंशानुक्रम है वह है पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार और फिर अशोक, ऑप्शन डी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख जो हैं वे प्राप्त हुए हैं कंधार से, ब्रह्मगिरी से, जोगढ़ से, गिरनार से और लुम्बिनी, इन सभी से जो है वे प्राप्त हुए हैं। कर और नजराना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। यह कथन जो है सही नहीं है। कर जो है वह नियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। यह भी गलत कथन है क्योंकि नजराना जो है वह अनियमित रूप से लिया जाता था। नहीं तो एक और न ही दो कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था, जो कि सही कथन है। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ हद तक छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर पाटलिपुत्र से नियंत्रण रखा जाता था और वहां राजकुमारों को राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। यहाँ कर वसूली के लिए राजा द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे और जिनमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए जासूस होते थे और अनेक संदेशवाहक संदेश पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, जो कि सही है। मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। यह भी सही कथन है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना दिया करते थे। यह कथन भी सही है। सभी कथन जो है सत्य है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था, जबकि ह्वेनसांग जो है वह हर्ष के काल से संबंधित है। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज ने भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट के जनता को सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था, जो कि सही कथन है। उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हथियारों पर सवार रहते थे और कुछ संरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। यह कथन भी सही है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। यह कथन भी जो है सही है। तो सभी कथन यहाँ सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। मेगस्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने की पालकी में जनता के सामने ले जाया जाता था और उसके जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। अंगरक्षक जो है अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे और कुछ संरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड होता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा को हमेशा डर रहता था कि उसकी कोई हत्या न करे, इसलिए राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था और उसके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह सब वर्णन जो है वह मेगस्थनीज देता है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के मार्ग में था। यह कथन जो है वह सही नहीं है।
आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, यह सही कथन है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, यह कथन भी जो है सही नहीं है। सही कथन है ऑप्शन 2, केवल 2। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की, जो कि सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, यह भी सही कथन है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, यह कथन भी सही है। तो सभी कथन जो है वे सही है। कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है, ये सही कथन है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध न करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें, यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वे सही है। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इन अधिकारियों को जो है धम्म महामत्त के नाम से जाना जाता था। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, जो कि सही कथन है। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, यह भी सही कथन है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे, यह भी सही कथन है। इसके सभी कथन जो है वह सही है। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्न में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? तो ये उत्पन्न हुई है ब्राह्मी लिपि से। अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं है, सही कथन है। उसने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा शर्मणों को दान देना, यह भी सही है। तो दोनों कथन जो है वह सही है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। धन्यवाद।